तो दोस्तों आ गया है चैट जीपीटी का नया वर्जन जो है GPT 4o। अच्छी बात यह है कि फ्री यूजर्स भी इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या नया है इस वर्जन में। कंपेयर टू GPT 3.5 ये वर्जन ज़्यादा एक्यूरेट है। साथ ही साथ इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज बढ़ा दिया गया है जो कि अब है 1,28,000 टोकन्स। इसका मतलब GPT 4o पिछले इंटरेक्शंस को याद रख सकता है और लॉन्गर कन्वर्सेशंस के दौरान कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन कर सकता है। जो यूनिक फीचर है इस वर्जन में, उसमें आप फाइल, ऑडियो, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस मॉडल में 20 और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, तो आप इससे और ज़्यादा लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या वाकई में ये मॉडल ज़्यादा स्मार्ट है या नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस ले रखे हैं। पहला एक छोटे से प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट है। दूसरे में मैंने श्रीमद् भागवत गीता का जो संस्कृत में है एक श्लोक का स्क्रीनशॉट लिया है। और तीसरे में हम एक हिब्रू लैंग्वेज के सैंपल का स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक एनिमेटेड पिक्चर भी है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। हम एक एक करके इन सभी को अपलोड करेंगे और देखते हैं कि ये समझ पाता है या नहीं। सबसे पहले हम अपना कोड का स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स हमारा आ चुका है और रिस्पॉन्स सही लग रहा है। हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अब बारी है हमारे दूसरे स्क्रीनशॉट की, जो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो क्योंकि ये संस्कृत में है। तो ये हमने कर दिया इसे अपलोड। द टेक्स्ट इन द इमेज इज संस्कृत रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब इसे थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लेनेशन आती है। तो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही आ चुकी है। अब बारी है हमारे तीसरे स्क्रीनशॉट की, जो है हिब्रू का स्क्रीनशॉट। तो अब हम उसे भी अपलोड कर देते हैं और देखते हैं ये इसे रिकॉग्नाइज कर पाता है या नहीं। तो देखिए इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हिब्रू टेक्स्ट है। अब इसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए बोलते हैं और ये हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसे पूछते हैं कि क्या इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। तो अब देखिए कितने आसान तरीके से इसने हिब्रू के स्क्रीनशॉट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए बारी है हमारे नेक्स्ट अपलोड की, जो है हमारा एनिमेटेड पिक्चर। तो अब हम इसे भी अपलोड करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल सही आ चुका है। बैकग्राउंड हमारे पास ब्लू है, ग्राउंड हमारे पास ब्राउन कलर का है, पाइप्स ग्रीन है, ब्लॉक्स विद क्वेश्चन मार्क, फ्रूट्स एप्पल बनाना सारे रिकॉग्नाइज इसने कर लिया है। ह्यूमन कैरेक्टर भी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये भी सही है। चलिए अब उसी इमेज के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन पूछ करके देखते हैं जवाब सही आता है या नहीं। तो पहले मैं पूछ रहा हूँ कि कितने एप्पल्स हैं, और ये कह रहा है द इमेज कंटेन्स 2 एप्पल्स। बिल्कुल सही जवाब। फिर मैं पूछता हूँ कितने बनाना है। द इमेज कंटेन्स 1 बंच ऑफ बनानास। नहीं, मेरा सवाल था कि कितने पीसेज ऑफ बनाना है। तो फिर से पूछते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास 4 बनाना है। तो देखते हैं इमेज में जाकर के कि क्या वाकई में 4 बनाना है। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। अब भाई मुझे तो 3 बनाना ही दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को 4 बनाना दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं एक बनाना कहाँ से ऐड कर लिया है इसने। फिर हम पूछते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क्स आर देयर। तो ये कहता है कि देयर आर 10 क्वेश्चन मार्क्स। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मुझे तो 11 क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं, तो ये भी जवाब गलत है। फिर हम पूछ के देखते हैं कि हाउ मेनी क्लाउड्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6। मुझे तो 6 क्लाउड दिख रहे हैं, बट चैट जीपीटी कह रहा है देयर आर 5 क्लाउड्स। ये आधा क्लाउड को काउंट ही नहीं किया है, तो इसमें भी थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। अब थोड़ा ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं, देखते हैं इसे याद है या नहीं। कलर ऑफ शर्ट ब्लू शर्ट, जो कि सही है। कलर ऑफ पैंट जो कि ब्राउन है, वो भी सही है।
अब पूछते हैं व्हाट अबाउट द शूज, तो द मैन इन द इमेज इज वियरिंग वाइट शूज, तो ये जवाब भी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक वीडियो अपलोड करके देखता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एक एनिमेशन आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो भाई ये फिर से अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए एक बार फिर से अपलोड कर देते हैं। नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि वीडियो का लिंक डाल के देखिए, तो चलिए वीडियो का लिंक भी डाल करके देख लेते हैं। तो ये भी हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं आया है, तो ये वीडियो को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2C का प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट और सर्वर का प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। तो पहले मैं इन दोनों को जिप कर लूँगा और जिप करने के बाद मैं इस जिप को अपलोड करूँगा, देखता हूँ इसका रिस्पॉन्स ChatGPT दे पाता है या नहीं। तो भाई ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अब हम इन दोनों प्रोग्राम को अलग अलग से अपलोड करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब हम एक काम करते हैं, इसी कोड को मैं एक इमेज में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर उस इमेज को मैं अपलोड करता हूँ, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उसके लिए मैंने खोल लिया MS पेंट। यहाँ पर जाकर के टेक्स्ट फॉर्मेट में हम इसे कॉपी कर देते हैं और फिर इसे एक PNG बना करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हम इसे अपलोड करते हैं ChatGPT पर और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अब देखिए एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स आया है। इसका मतलब ChatGPT इमेज को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है, लेकिन अदर फाइल फॉर्मेट्स अभी पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं है। मतलब ओवरऑल ये इमेज पर बहुत अच्छे से काम करता है। OCR का फीचर इसने काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है। ओवरऑल ये वर्जन पिछले वर्जन से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।